हर हर महादेव एवरीवन, जय श्री राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत हम सभी इस वर्ष 21 अक्टूबर दिन फ्राइडे का होगा, उस दिन करेंगे। एकादशी तिथि 20 अक्टूबर को शाम को 4:04 पे स्टार्ट हो जाएगी और जिसका समापन एंड होगा 21 अक्टूबर को शाम को 5:22 पर उदया तिथि के हिसाब से रमा एकादशी का व्रत हम फ्राइडे के दिन करेंगे, थर्सडे के दिन नहीं करेंगे। अब एकादशी 3 दिन का फेस्टिवल होता है जो 10वीं तिथि से स्टार्ट होता है। एकादशी तिथि गुरुवार के दिन शाम को 4:04 से स्टार्ट हो रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भी भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि 10वीं तिथि के दिन पॉसिबल हो तो डिनर में नॉनवेज ऑनियन गार्लिक नहीं खाएं, ना ही राइस खाएंगे। पॉसिबल हो तो आपको डिनर स्किप करना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए। पर आप यदि कर रहे हैं, रात्रि का भोजन कर रहे हैं तो उसमें सात्विक भोजन ही करेंगे। या आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं, एकादशी के सिर्फ रूल फॉलो करते हैं, तो भी आपको ये रूल फॉलो करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चाहिए कि नहाने के पानी में अपने या तो आप आंवले का फल मिला करके या तुलसी दल डाल करके या गंगा जल मिला करके फिर स्नान करें। निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे, कुछ न कुछ शरीर में कपड़े पहन करके स्नान करना चाहिए। चलिए अब हम एकादशी कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व पारण समय आप सभी दिल्ली वालों के लिए, पंजाब वालों के लिए सुबह 6:26 से 8:42 तक का होगा। पारण आप सभी शनिवार के दिन 22 अक्टूबर को करेंगे। मुंबई वालों, आपके लिए जो पारण समय है 6:35 से लेकर के 8:54 तक का समय है सुबह का, 6:35 AM to 8:54 PM AM। इस समय में आपको आपके व्रत का पारण कर लेना है। चलिए अब हम सभी कथा श्रवण करते हैं। उसके पूर्व एक बार प्रभु श्री हरि को प्रणाम करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय। रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी था तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय की बात है, चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ अपने पिता के राज्य में आई और उस समय रमा एकादशी आने वाली थी। परंतु चंद्रभागा के पिता मुचकुंद के राज्य में सभी मनुष्य से लेकर प्राणी तक एकादशी का व्रत करते थे। इसलिए चंद्रभागा सोचने लगी, मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब 10वीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पीटा गया। उसको सुनकर शोभन अपने पति के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन भोजन कोई नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते हैं। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे किसी स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पे रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा, भाग्य में जो लिखा है वही होवेगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। के पश्चात
शोभन को रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया और राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राज्य में कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो यह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण और उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों के व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तब से मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भक्तों, ये थी रमा एकादशी की कथा। रमा में माता लक्ष्मी भी होती हैं। आप सभी एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से हमें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जैसा आपने अंत में सुना कथा के कि जो भी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, उन्हें विष्णु लोक को जाते हैं। तो किसे प्रभु का धाम नहीं चाहिए, हम सभी को चाहिए। प्रभु कृपा सभी को चाहिए। कथा सुनिए और साथ में शेयर जरूर करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की जय। अकारण करुणामय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्त अम्बरीश महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।